अब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदिल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एहतराम इंसानियत के अलमबरदार बामसेफ के कौमी चेयरमैन आली जनाब मोहतरम वामन मिश्राम साहब, शयनशीन पर मौजूद वेलफेयर पार्टी आंध्र प्रदेश के सदर जनाब मलिक मोहतसिम खां साहब, शयनशीन पर मौजूद दीगर ज़ोमा मुफ़क्किर और बहुजन समाज के मेरे भाइयों, मूल निवासी भाइयों, आज 7 या 8 साल के बाद उर्दू घर में मिश्राम साहब को सुनने के बाद एक चिंगारी जो मेरे फ़िक्र में, मेरे जहन में पैदा हुई थी, एक शोला बनकर दहक रही है। और वो चिंगारी मिश्राम साहब के ख़यालात को सुनने के बाद मेरे पुरसुकून जहन में जलने लगी थी। आप जानते हैं कि मेरा, हम सब मुसलमानों का इस बात पर ईमान है कि सारे इंसान अल्लाह ने जो पैदा किए, भी जिस आयत की मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया। इंसान से मुराद किसी मुल्क या किसी बर्रे आज़म या किसी नस्ल या किसी रंग या किसी ज़बान के बोलने वाले इंसान से मुराद नहीं है, बल्कि ज़मीन पर बसने वाले सारे इंसानों को ये पैगाम दिया गया कि हमने इंसान को सारी कायनात में सबसे बेहतर अंदाज में पैदा किया। और हमारा ईमान इस बात पर है कि रूए ज़मीन के सारे इंसान एक माँ और एक बाप की औलाद, एक बाप और एक माँ से पैदा हुए हैं, और ये सारे इंसान आपस में भाई हैं। और ये इंसानी बरादरी में जो इंसान, जो आदमी रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, इलाका या मुल्क की बुनियाद पर, या कौमियत की बुनियाद पर, या ज़बान की बुनियाद पर, या तहजीब या कल्चर की बुनियाद पर अगर किसी इंसान को बड़ा और किसी दूसरे इंसान को छोटा कहता है, तो दरअसल वो इंसान नहीं बल्कि हैवानियत और दरिंदगी उसके अंदर मौजूद है।
इंसान अगर है तो रूए जमीन के तमाम इंसानों को अपना भाई, एक मां और एक बाप से पैदा होने वाला समझना चाहिए। और इस्लाम ने जो अकीदा, जो नजरिया पेश किया, वो अकीदा और नजरिया यही था। लेकिन इस स्टेट कन्वेंशन में मैं बड़ी नदामत के साथ ये बात कहता हूं कि तारीख के माजी में, तारीख के औराख जब भी पढ़ता हूं तो बड़ी शर्मिंदगी इस बात पर होती है। वो शर्मिंदगी ये है कि इस मुल्क की ज़मामे इक़्तिदार हमारे हाथ में जब थी, मसावाते इंसानी के ये नगमे हम सुना सकते थे। एक इंसान दूसरे इंसान के बराबर है, कोई इंसान आला नहीं, कोई इंसान अदना नहीं, कोई इंसान पवित्र नहीं, कोई इंसान पापी नहीं, ये हम नगमे सुना सकते थे। लेकिन जमाना तो मौजूद था और हम आला जात वालों के फरेब में इस कदर आ गए कि सदियां गुजर गई इस मुल्क में और हम इस्लामी मसावात, एहतराम इंसानियत, अजमत इंसानियत को पेश करने का जहां तक मामला है, हम मुजरिम है और हमको इस समाज से माफी चाहने की जरूरत है। नदामत के साथ हमको माफी चाहनी चाहिए कि सदियों इस मुल्क में रहने के बावजूद नफरत की उन दीवारों को हम गिरा नहीं सके। तासुब की उन दीवारों को हम गिरा नहीं सके। छूत छात की उस दीवारों को हम नहीं गिरा सके। उन्हें इंसाना कहो, अरे अजमत इंसान की कसम, जिनकी नजरों में इंसानों के मुकामात नहीं। इंसान अगर इंसान को रुस्वा करेगा, इंसान अगर इंसान को कमतर करेगा, इंसान अगर इंसान को जुल्म करेगा, इंसान अगर इंसान को तकलीफ पहुंचाएगा, इंसान अगर इंसान की जिंदगी खुशहाली के बजाय बदहाली में तब्दील करेगा, तो फिर ऐसे इंसानों के ताल्लुक से जो इंसान इंसानियत के माने और मफहूम को समझता है, उसको एक अलग जुमरा देना होगा। और वो जुमरा होगा कि जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता, वो जंगल के जानवर जैसा है, हैवान है, हयात रखता है, लेकिन इंसान इंसान के आला अखलाक से है, इंसान इंसान के कैरेक्टर से है, इंसान इंसान के एहतराम से है। एक इंसान दूसरे इंसान का एहतराम करता है तो वो इंसान कहलाने का हकदार है। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का एहतराम नहीं करता तो फिर उसको इंसान कहलाने का हक नहीं। आज इस मुल्क के सिंहासन पर 65 साल से हुकूमत की डोर अपने हाथ में रखकर पूरे मुल्क के निजाम को चलाने वाली कांग्रेस हो या दीगर सियासी जमातें हों, 65 साल के तवील अरसा गुजरने के बाद ये एहसास है कि अगरचे आज़ादी वतन को गुजर चुके कई साल कामिल, मगर खुद अहले वतन के हाथों फजा है नासाजगार। अभी माहौल अभी तक नासाजगार है। जुल्म की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। जालिम और मजलूम के धड़े, जाबिर और मजबूर के धड़े, आला और अदना के धड़े, रंग और नस्ल के धड़े इंसान को इंसान के दरमियान नफरत की राग अलापने पर मजबूर कर रहे हैं। और वो इंसान
जो इंसान की नफरत के गुण गाते हैं, अभी तक उनके चेहरों को हम पहचानने से कासिर हैं। ये जुल्म की सियाह रात 65 साल की हो चुकी है। हम ये समझ रहे थे कि आज़ादी मिलने के बाद यहाँ चैन और सुकून के साथ, अमन और शांति के साथ इस मुल्क में रहेंगे, लेकिन 65,000 से ज़्यादा फसादात हुए। बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए जहाँ दलित भाइयों की आबादियों को निशाना बनाया गया। हमारे अपने एपी स्टेट में भी ऐसे वाक़यात हुए और पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के वाक़यात हुए कि हमारे दलित भाइयों को कास्ट की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर हजारों साल से जो जुल्म रखा गया था, अरे आजादी का सूरज तुलू होने के बाद भी क्या वो जुल्म खत्म हो गया? आजादी का सूरज तो तुलू हुआ, लेकिन एहतराम इंसानियत और अजमत इंसानियत का सूरज हिंदुस्तान में तुलू नहीं हुआ। और वो सूरज जब तुलू होगा और ये छूत छात की रात जब तक कायम रहेगी, जब तक कि हम इंसान बनकर एक दूसरे के शाने से शाना मिलाकर, बाजू से बाजू मिलाकर, आपस में भाईचारा कायम कर कर इस बात का ऐलान नहीं करेंगे कि हम भारतीय, भारत मां के भारतवासी एक है, हम भारतीय, भारत मां के भारतवासी एक रुए जमीन पर बसने वाले, एक मुल्क की शहरियत रखने वाले हम सब एक हैं। लेकिन इस मुल्क से अंग्रेजों के जाने के बाद, अंग्रेजों से के जाने के बाद इस मुल्क में ब्राह्मणवाद आज भी छूत छात के निज़ाम को, जात पात के निज़ाम को और मुस्लिम दुश्मनी का एक लामुतनाही सिलसिला है जिसको चला रहा है। और बम ब्लास्ट के वाक़यात जो आज के इस मुज़ाकरे का उन्वान थे, ये जुल्म के नए नए हथकंडे हेमंत करकरे जैसे इंसान भी पैदा हुए और इस मुल्क में मामन मिश्राम साहब की बामसेफ तहरीक के साथ अगर हम बावखार अंदाज से शामिल हो जाते हैं तो यकीनन हिंदुस्तान में मसावात इंसानी की ज़मानत देने वाला, एहतराम इंसानियत की रोशनी देने वाला, अज़मत इंसानियत को बहाल करने वाला एक सूरज तुलू होगा। और वह सूरज तुलू होने के लिए हम सबको एक काफ़िले की शक्ल में एक मुनज़्ज़म अंदाज से जिद्दोजहद करने के लिए आगे बढ़ना होगा। और ये सियासी इलेक्शन आज तक जो आते रहे हैं, 14 का इलेक्शन भी इस बात की कोशिश कर रहा है कि फिर दोबारा डेमोक्रेसी में एक डायनेस्टी को कायम किया जाए, डेमोक्रेसी में एक डायनेस्टी को पेश किया जाए और राहुल गांधी को हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनाने की या नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है। अब इस मुल्क में दरिंदा सिफत इन इंसानों को जो सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पर स्कैम से, कोयला स्कैम हो या 2G स्कैम हो या इस किस्म के स्कैम का जो अंबार है, ये देश के वफादार नहीं, गद्दारों के इख्तिदार का नतीजा, देश के वफादारों का नहीं, गद्दारों के काविशों का नतीजा है। और भारत को अगर हम बचाना चाहते हैं तो एक ही ताकत ये जमानत दे सकती है और वो ताकत मजलूमों की ताकत है। और मजलूम मुसलमान है, एसटी है, एससी है, बीसी है, ये सब मिलकर अगर एक ताकत बन जाए तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत और इंसानियत का सूरज तुलू होगा। आइए मैं आपको दावत फ़िक्र देते हुए कि इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं आपको एक ही पैगाम दूंगा
कि एहतराम इंसानियत की बुनियाद पर हमको हाथ से हाथ, खांदे से खांदा मिलाकर चलना होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ధన్యవాదములు మౌలానా హుస్సేన్ షహీద్ గారు.